जी। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय रात्रि के 9:50 हुए हैं और आज की डेट है 12 फरवरी 2026। हालाँकि मुझे पता नहीं क्या कारण है कि मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है। गुरुजी का ही कुछ होगा कि वो शायद अभी नहीं करवाना चाहते थे या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो अभी 3 तारीख से मैं थोड़ा-सा मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, मेरे मासी वग़ैरह आए हुए थे, तो इस वजह से मेरे पास थोड़ा-सा मैं अपने ग्रुप में भी नहीं इतना जॉइन कर पा रही थी। तो संगत जी इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि ये जो 8-9 दिन का टाइम था, मैंने अपनी मम्मी जो कि 5 इयर्स ओल्ड हैं, वो भी मेरे पास ही आई थी, मेरी मासी भी आई थी। तो हम सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, फैमिली का टाइम, क्योंकि सब लाइफ की इस फेज़ में है कि सबकी एज है। तो गुरु जी के आगे यही अरदास मैं करती हूँ कि सबको तंदुरुस्ती बख्शे, सबके घर में सुख शांति बख्शे, अच्छी सेहत बख्शे। तो वही अपना सारा टाइम हमने बहुत हँसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि-कोटि शुक्राना है। और साथ ही मैंने अपने प्यारी-प्यारी बहन-भाइयों को, संगत परिवार को बहुत मिस भी किया। अब कल से मैं रेगुलर अब जॉइन कर लूँगी। आप सबको मैंने बहुत बहुत मिस किया। बस टाइम ही नहीं हो पाता था कि आप लोगों का फ़ोन भी आता था जैसे, लेकिन मैं नहीं जॉइन कर पाती थी। कई बार मार्केट में होती थी, कई बार हम बाहर होते थे, तो फिर एक वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था, इस वजह से भी थोड़ी-सी दिक्कत होती थी। तो आज मेरी मम्मी भी मेरे साथ ही हैं, तो मैंने उनको कहा कि मम्मी आप भी गुरुजी का थोड़ा-सा शुक्राना सत्संग अगर आप कर सकते हो, तो करके देखो आप भी इस चैनल पे, विपिन अंकल के चैनल पे आप भी थोड़ा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि वो भी गुरुजी का शुक्राना करेंगी। मम्मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बलजीत की मम्मी बोल रही हूँ। बलजीत ने मुझे आप लोगों के ग्रुप के बारे में बताया था और सारी संगत परिवार के बारे में बताया था कि आप बहुत प्यार से मिलजुल कर गुरु जी का गुणगान करते हो। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने और मेरी बहन बल बलजीत की मौसी जी जो कि स्वीडन से आई थी, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा टाइम बिताया। आप गुरुजी मेरे बच्चों के परिवार आप गुरुजी मेरे बच्चों के परिवार पर इसी तरह मेहर बनाए रखना, अपने परिवार खुशियाँ बनाए रखना। विपिन बेटा और समय सौम्या बेटी आपके जीवन में भी हमेशा खुशियाँ रहें। आप हमेशा तरक्की करते रहें और सारे संगत परिवार पर आप सब भरा आशीर्वाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है। चलो आज मेरी मम्मी ने पहली बार शुक्राना सत्संग बोला है। लास्ट ईयर मैं उनको बड़े मंदिर लेके गई थी 2025 में। पहली बार जब उनको पता चला था तो वो उन जिद करने लग गई कि नहीं मुझे भी जाना है। मैंने कहा मम्मी आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। कहती नहीं मैं हिम्मत कर लूँगी। तो किसी तरीके से हम लोग पहुँचे वहाँ। मम्मी ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, वहाँ लंगर प्रसाद खाया तो बहुत अच्छा उनको लगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने भी मम्मी को बुलाया। नहीं तो हमारी तो कोई बिसात नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मम्मी भी जाएँगी, उनके दर्शन करके आएँगी।
तो गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उनको अच्छी सेहत बख्शें, तंदुरुस्ती बख्शें, उनके जीवन में सुख शांति बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी और सारी आपकी टीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना है। और सारा संगत परिवार, मैं आपको मिस यू सो मच। कल हम फिर ज़रूर मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नसी गए बिचारे, तू चित आवे तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद सहज आनंद बस बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। अनेक दुख देवई अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को, नानक दास अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय महि दीजै, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद सहज आनंद बस बैरागी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा के चरणों में। और ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर और मेरे प्यारे से संगत परिवार को जय गुरु जी, शुभ संध्या। संगत जी, आज गुरु जी ने दिन भर बहुत बातें की हैं मुझसे, बहुत 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 बातें की है। सबसे पहले तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी प्रार्थना स्वीकार की। हमारी प्यारी सी शालिनी आंटी की तबीयत नहीं ठीक थी। गुरुजी से बहुत प्रार्थना किया कि उनको हॉस्पिटल में रुकना ना पड़े। तो बात हुई और मैंने अभी बस इसका सबसे पहले यही शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो ड्रिप लगा के घर वापस आ गई है और मुझे बहुत सुकून मिला सुन के कि बच्चों को छोड़ के एक माँ का मन नहीं लगता है और हर माँ चाहती है। और जब हम माँ ऐसा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमारी जो माँ का आँचल है वो हमें कैसे हमारी इच्छा से विमुख कर सकता है, जबकि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है उनके लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने अपनी बेटी को अच्छे से घर लेके आए हैं और आज मुझे उनकी आवाज़ भी अच्छी लगी है। तो जिस तरह गुरुजी कहते हैं कि एक मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा से एक सत्संग सुनाया था, जिसमें गुरुजी ने सिखलाया था कि किस तरह हम गुरुजी के मंत्र जाप को करके वो किसी को भेज सकते हैं हीलिंग के लिए। संगत जी, उसमें सिखाया गया था कि सबसे पहले तो आप थोड़ी देर ओम
करके शांत हो जाइए। आप जब लगे कि आप गुरुजी के पास बैठे-बैठे आपको लग रहा है कि अब आप गुरुजी को अब आप बिल्कुल प्यार से देख रहे हैं, गुरुजी आपके साथ कनेक्टेड हैं, उस वक़्त आपको क्या करना है, तो आपको मंत्र जाप करना है। आपको अपने जैसे कि हम लोग अंजलि जिस तरह अंजलि से हम लोग जल डालते हैं ना, जब गंगा स्नान करते हैं, तो अंजलि से जल डालते हैं, तो दोनों हाथों को जॉइन करके ऊपर से खुला रख के हम मंत्र जाप करते-करते उसमें भरेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मुँह से जो मंत्र जाप निकल रही है और उसको हम लोग को फ़ील करना है कि वो एक-एक शब्द गंगा की तरह उसमें से हमारी अंजलि में जा रहा है। और जब हमको लगे कि अब हमारी अंजलि भर गई है, हमें ऐसा प्रतीत हो कि हाँ, हमारी मंत्र जाप कंप्लीट हो गई है, इसके लिए हमें गुरुजी गाइड करते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम हम गुरुजी की ओर देखते रहते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं। और उसके बाद हमें जिसके पास वो मंत्र जाप भेजना होता है, हम कहते हैं, गुरुजी पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। और आप इस मंत्र जाप को हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा लेके गुरुजी महाराज इसको हमारी उस बहन तक, उस भाई तक पहुँचा दीजिए जिनके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो। और डेफ़िनेटली वो मंत्र जाप जाता है संगत जी। और ऐसा एक बार नहीं, गुरुजी ने कई बार मुझे बताया, जबकि मैं बाबूजी के लिए भेजती हूँ, दीदी के लिए भेजती हूँ, तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी को जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुजी किसी न किसी रूप में उन पे हमेशा कृपा करते हैं। तो ऐसा ही मेरी बहन के साथ हुआ। विगत कुछ दिनों से गुरुजी मुझे बहन के बहुत सारे मैसेजेस दे रहे थे, तेरी बहन की जान बचाई, तेरी बहन की रक्षा करी, तेरे ब बहन बहुत अच्छी है, वो तेरे लिए बहुत प्रार्थना करती है, तू अपनी बहन को बहुत ख़्याल रख, उसको बोल वो गुरुजी का नाम ले, वो उसकी सारी बीमारियाँ मैं कट दूँगा। बहुत सारे मैसेज दीदी के लिए आए थे। और मेरे इस संगत परिवार की बहनों के लिए भी आए थे, दोनों साथ में ही चलते हैं। तो मुझे पता चला संगत जी, मुझे लग रहा था कि दीदी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैंने परसों बात किया, क्योंकि गुरुजी को पता है ना कि किसके साथ क्या हो रहा है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। तो संगत जी, दीदी ने बताया कि उसको बहुत एक्यूट कोविड हुआ था। जब उसको कोविड हुआ था तो उसको वो ग्लास में रहना पड़ा था बहुत दिनों तक। लगभग 6-7 दिन तक वो एडमिट रही थी और उसका सारा सिस्टम उसमें बहुत गड़बड़ हुआ था। तो संगत जी, अब उसको कुछ भी होता है ना तो बहुत उसको परेशान करता है। तो बता रही थी कि उसका वेट भी बहुत गेन हो गया है, 90 प्लस में आ गई है वो। और उसका बहुत ज़्यादा वेट है, और साथ में वो बता रही थी कि अ, उसका वो थ्रोट इन्फेक्शन भी, गुरुजी बार-बार मुझे थ्रोट इन्फेक्शन के सत्संग सुना रहे थे। और साथ में जो गुरुजी मुझे स्टोन के इतने सारे सत्संग सुना रहे थे, तो दीदी ने बताया कि तुम्हारे जीजाजी को तो बहुत दिनों से स्टोन है, लेकिन अब वो स्टोन बड़े हो गए हैं और तुम्हारे जीजाजी का भी वेट कम करने के लिए बोला है। तो मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ बाबा, मैं आपके लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन गुरुजी हमें कहते हैं कि तुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी, सबकी अपनी टाइमिंग होती है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे यही बताया है कि तू अपनी अंजलि में मंत्र जाप करके उनको भेजा कर, और मन से उनको याद कीता कर, और साथ में तू उनके नाम का जल प्रसाद पिया कर। मैं सबको ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, यही होता है कि जब गुरुजी हम सारे बच्चों के भाव को देखते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, तो हमारे साथ हमारे अड़ोसी, पड़ोसी, परिवार, हमारे रिश्तेदार, नातेदार और जन्मों-जन्मों तक को वो तार देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस स्नेह के लिए, हमें ये जो दात आपने बख्शीश की है उसके लिए आपका दिल से शुक्राना बाबा। गुरुजी ने मुझे आज एक सत्संग सुनाया अनीता आंटी का, बिल्कुल मेरी कहानी, बिल्कुल, बिल्कुल मेरी कहानी, जैसे गुरुजी मुझे बार-बार बताते हैं कि तू तो मेरा देना दे ही नहीं सकती, तुझे तो मैंने क्या नहीं ब्लेस कीता, तुझे तो मैंने साँसें दी हैं, तेरा तो ये जीवन है ही नहीं। और उसके बाद गुरुजी ये भी कहते हैं मुझे हमेशा कि तुझे स्किन कैंसर से बचाया है, तुझे ब्लड कैंसर से बचाया है, तुझे कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जिनका नाम तुम नहीं सुन पाती, मैंने तुझे उससे बचाया है, क्योंकि शरीर तो तेरा था ही नहीं, तू तो ख़त्म हो चुकी थी। और कई बार गुरुजी मुझे इस तरह के सत्संग से ब्लेस करते हैं और कई बार बताते हैं कि तेरा बुरा चाहने वाले, फिर गुरुजी सब कुछ सुना के मुझे यही कहते हैं कि तेरा बुरा चाहने वाले कुछ भी कर ले, तुझे बचाने वाले
वाले हाथ तेरे गुरुजी के तेरा सर पे सदा रहेगा। और बस यही हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि चाहे हमारे अंदर में जो भी है, जो भी बुरे से बुरे जो भी बीमारियां हैं, लेकिन जब हम अपने प्रभु के शरण में हैं, जब हम अपने नानक बाबा के शरण में हैं, जब हम अपने गुरुजी की शरण में हैं, तो हमारे अंदर से सारी बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरी बीमारियाँ सब हट जाएँगी, सब कटित हो जाएँगी, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। संगत जी, आज मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ तो ऐसी बख्शीश करो कि हमारे संगत परिवार में सब ठीक रहें, सब स्वस्थ रहें। मुझे सत्संग की घड़ियाँ ब्लेस करो बाबा। और संगत जी, ऐसे गुरुजी हमारे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि मैं घर के काम ही कर रही थी और मैं भगवान के बर्तन साफ कर रही थी, और जैसे ही मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ तो मेरे फ़ोन में हमारी प्यारी सी एक गौरी आंटी हैं, और इनके नाम से ही पहली ब्लेसिंग मिल जाती है। तो गौरी त्यागी आंटी का सत्संग हो रहा था, वो शायद दूसरे देश में हैं, और उन्होंने वो किया था सत्संग, और उस पे मुझे भी जॉइन किया। और उसी वक़्त ऐसा कुछ हुआ जिस वक़्त में हमारे घर में शालिनी आंटी के लिए हमें पता चला कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो ये देखिए कि गुरुजी को ब्लेसिंग कहाँ से कहाँ पहुँचानी होती है। और मैंने गुरुजी महाराज से यही कहा कि बाबा, आज सत्संग में शिखा नहीं शालिनी बैठेगी, आपकी छोटी वाली बेटी बैठेगी, आपकी बड़ी बेटी का सिर्फ शरीर रहेगा, मन, आत्मा और सारी ब्लेसिंग उसके हिस्से में जाए बाबा। और संगत जी, इतना सुंदर वो सत्संग, सारे एक-एक शब्द बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दिल को छूने वाले। और उसी वक़्त गुरुजी ने कृपा की, अपने बेटे को भी बुलाया, और ऐसा हुआ कि ये बीच में बैंक से आए, और गुरुजी ने अपने लिए उपमा बनवाया अपने बेटे के लिए, और गुरुजी ने भी उनके रूप में खाया। लेकिन आज मुझसे गलती हो गई थी, और मैंने ड्राइवर के लिए वो बनाया तो था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं उपमा नहीं दूँगा, कुछ रहने दो। मैं छाछ दे रही थी लेकिन ये नहीं ले गए, तो वो मुझसे चूक हुई कि ड्राइवर के लिए मैं नहीं कुछ दे पाई। लेकिन अपनी बेटी को गिल्ट में गुरुजी डालते ही नहीं। जैसे ही मेरी बेटी आती है स्कूल से संगत जी, वो क्या कहती है कि मम्मा, आज जो टिफ़िन में तुमने सैंडविच दिया था, पता नहीं कहाँ से 2 लड़के आते हैं, मेरे दोस्त, जो उससे कभी मेरा टिफ़िन नहीं शेयर करते थे, और बिना पूछते ही ये मैं ले रहा हूँ, और उन्होंने एक-एक सैंडविच उठा लिया। तो संगत जी, जैसे ही मेरे मन में आया कि मैं चाह के भी ड्राइवर की सेवा नहीं कर पाई, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, तेरी सेवा वो बच्चों के रूप में मैंने स्वीकार कर ली है, क्योंकि तुझे मन से लगा था। और संगत जी, यही होता है कि हम जब भी मन में कुछ सोचते हैं ना, गुरुजी उसको साकार कर देते हैं। आज सुबह का मेरा एक प्यारा-सा सत्संग है कि आज जब मैं सुबह उठती हूँ, तो जब भी मैं बालकनी जाती हूँ, तो मुझे क्या दिखता है कि मुझे बहुत सुंदर धूप धूप आती हुई दिखती है। तो बचपन से हम लोग ना सूर्य को प्रणाम करते हुए एक मंत्र पढ़ते हैं। हमारी मायके में अभी तक ये आदत है, मतलब दद्दू से लेके बच्चे तक, सारे कोई हम लोग पढ़ते थे। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो, प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक जीवन में, सत्य और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज तन मन में। जपा कुसुम शंकाशन, काश्यपेयं महाद्युतिं, ध्यात्यारिं सर्वपापग्निं, प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जय सूर्यदेव। और जैसे ही मैंने सूर्यदेव को प्रणाम करके अंदर आई हूँ संगत जी, तो मैंने बस प्रणाम किया और मैंने कहा कि कितना अच्छा लगा ना। और उसी वक़्त मुझे मेरी मम्मी की याद आई, और माँ क्या करती थी ना, मम्मी की एक बहुत प्यारी आदत थी। जैसे कि सुबह में पहली बार अगर घर पे कोई आता था, तो वो एक फल दे के उसको विदा करती थी। मतलब कोई भी आए, चाहे मेड आए या जो भी आए, इवन बाबूजी के जो अगर कलीग्स भी आते थे ना, तो वो जाते हुए कुछ फल उनको ज़रूर देती थी। तो आज क्या हुआ ना, आज तो कोई नहीं आया मेरे घर में, आज तो मैंने कुछ सामान भी नहीं परचेज़ किया। तो होता क्या है, अचानक से जब मैं अपने घर का कूड़ा निकाल रही थी, तो वहाँ पे हमारे सोसाइटी के सुपरवाइज़र खड़े थे। वो ना अपने खुद से चल के आ जाते हैं कि मैम,
कोई दिक्कत तो नहीं, कोई काम तो नहीं? अच्छा, अच्छा ये कूड़ा है, ठीक है, आके वो स्वीपर ले लेगा। स्वीपर भैया इधर सुनो। और संगत जी ऐसा होता है ना कि जो स्वीपर है उनका नाम रघु है और जो ये सुपरवाइज़र है उनका नाम रवि है। रवि अर्थात सूर्य और रघु अर्थात रघुवीर यानी कि हमारे जैसे कि कहते हैं ना हमारे श्री राम रघुवर। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी हमारे हाथ से वो सेवा स्वीकार करते हैं और उन्होंने मुझसे वो फल की सेवा भी स्वीकार कर ली और मैं अंदर आके इतना रोने लगी कि गुरुजी आप कैसे प्यारू हो, कितने सोहणे हो आप, इतना प्यार से कौन सुनता है। और एक और बहुत प्यारा सा मिट्ठू-मिट्ठू सत्संग है मेरा और वो भी मिट्ठू के साथ कि जब मैं वो सत्संग सुन रही थी ना जब मैं लाइव सत्संग में थी तो मेरी विंडो पे ना बहुत सारे पंछी आ गए थे, लेकिन सब ना दाना खा के चले गए। अब मैं सोच रही हूँ मैंने कहा कि गुरुजी एक बार तो आप फिर आ जाओ, अगर ये लास्ट तक आप आ जाओगे तो मैं समझूँगी कि आपने शालिनी आंटी को ब्लेस कर दिया। वैसे तो आपने ब्लेस कर दिया है लेकिन थोड़ी-सी आज मुझे चिंता हो रही है उनकी, तो प्लीज़ गुरुजी आप कुछ तो इशारा दे दो, ग्रीन सिग्नल दे दो। संगत जी मैंने ना उस पे तो मैंने सोचा कि क्या दे दूँ? क्या है मेरे पास? तो फिर संगत जी मैंने ना विंडो पे पाव रख दिया। हाँ, हाँ 3-4 पाव के छोटे-छोटे टुकड़े करके रख दिए और जो मैंने इनके लिए उपमा बनाया था थोड़ा-सा उसका भी पीस कट करके ठंडा हो गया था तो मैंने वो भी रख दिया। और मैंने शालिनी आंटी के नाम से कड़ा प्रसाद खा लिया और मैं वेट कर रही हूँ, उधर सत्संग चल रहा है, इधर आरती हो रही है जय शिव ओंकारा और मैं मन ही मन कह रही हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी आपका थाल घुमा रही है, आप प्लीज़ कहीं पे हो आप। और संगत जी अचानक से विंडो पे 3 पैरट आके बैठ जाते हैं और मेरे सामने में वो जोड़े में वो पंछी जिसको कि मैं महफ़ा कहती हूँ, जिसको शिव शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वो सामने पेड़ पे और विंडो पे 3 पैरट आके बैठ जाते हैं और इतना मुझे वो पल इतना सुखदाई लगा ना कि देखो गुरुजी कैसे उनकी बस याद करो वो आस-पास ही होते हैं, हर रूप में साकार होते हैं। हमारे ऐसे निरंकार, ऐसे पूर्ण गुरु हैं कि बस हमारे सोचने की देर है, वो तो हमारे मन में ही विराजमान होते हैं। हम उनसे दर्शन माँगते हैं तो दर्शन भी देते हैं, हम उनसे जो भी माँगते हैं, जो माँगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। तो शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी आजकल आप मुझसे बात कम करते हो। ऐसे कह के ना मैं चली गई रूम में। अब मैं कपड़े फैलाने के लिए जैसे ही बालकनी गई हूँ संगत जी, तो बालकनी पे ना नॉर्मली पिज़्ज़ा नेट के ऊपर में आपको कभी मैना बैठेगी, कभी कबूतर बैठेगा। लेकिन आज तो मुझे लगा कि क्या आवाज़ आ रही है, मैं जैसे ही देखती हूँ ऊपर में मिट्ठू, 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 मिट्ठू और इतना सुंदर सा तोता मुझे देख-देख के ऐसे गला करके ना मुझे देख रहा है और ऐसे जैसे कि अपनी बेटी को खोज रहे हैं गुरुजी कि देख तो यहाँ आया हूँ, देख तो आगे तो आ, ले ले ब्लेसिंग ले ले। और इतना मुझे मैंने कहा गुरुजी क्या मैं आपको फ़ोटो ले लूँ? तो और जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि फ़ोटो ले लूँ, मैं रूम में गई हूँ, मैं मोबाइल लाई हूँ, अब मैं ऑन करूँगी, खूब ज़ोर से टी, 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 टी करके फिर वहाँ से उड़ गए। और मुझे इतना मतलब ऐसा लगा ना कि गुरुजी होते हैं ना कि भक्त के बिना भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। हमारी भक्ति तो नगण्य है, हम तो 0% वाले बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्स हमसे बात करता है, यूनिवर्स हमें आंसर करता है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी ने अपने संरक्षण में रखा हुआ है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपके इस स्नेह के लिए बहुत शुक्राना। कुर्बान जावा उस वेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया। सभी को बहुत प्यार, बहुत दुलार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी एक शुक्राना मम्मी की तरफ से गुरुजी के चरणों में अर्पित है कि आज बहुत कुछ ऐसी बातें हुई जो कि गुरुजी ने मुझे कह रहे थे कि तुझे कुछ बातें पता चलेंगी तो उनका शुक्राना कर देगी। और कल के कल ही गुरुजी ने मुझे एक अंकल का सत्संग सुनाया था जिसमें कि
उनको गुरुजी ने कहा था सत्संग लिख के लाने के लिए। उनका सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में भी है। अल्कोहलिक वो बहुत थे और जब वो अपना सत्संग लिख के गए थे गुरुजी के चरणों में, तो गुरुजी ने कहा था कि फिर से दोबारा लिख के लाई। अब उनको तो पहले से बड़ा गुमान था कि मैंने बड़ा बड़ा ही अच्छा लिखा है, मैंने बिल्कुल सही से लिखा है, मेरी ग्रामर भी अच्छी है। लेकिन जब वो दोबारा से घर जाते हैं तो कहते हैं मेरा इसमें क्या मिस हुआ? फिर उनको याद दिलाते हैं गुरुजी कि उनकी दादी के बारे में, कि उनकी दादी का सत्संग उनको करना था। संगत जी, कहीं न कहीं गुरुजी हमें रिलेट करते हैं, हमें वो इशारा देते हैं, बस हमें ना उसका शुकराना करना होता है और वो शुकराना करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी माफ़ी माँगने से हमारे जो वो पितर हैं, उनको मुक्ति मिले। और मुझे तो नहीं पता था, हमारी दादी की तरफ से तो हमने माफ़िया माँग ली है, लेकिन अब इधर क्या-क्या हुआ था हमारे ससुराल के साइड, इस बात से मैं अनभिज्ञ थी। मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आप मुझे जिस चीज़ के लिए माफ़ी माँगने कह रहे हो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। ऐसा कहा था मैंने आज सुबह में गुरुजी महाराज से, जब मैं सुबह में गुरुजी को प्रार्थना की थी तो। मन ही मन कहा था। कुछ ऐसा भी नहीं कि गुरुजी को मैंने बोल के कहा था। संगत जी, और फिर ना आज एक अजीब-सी चीज़ हुई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली कभी मम्मी मुझे ऐसे नहीं कहती हैं कि आओ ना बैठो। आज आई थिंक आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैंने माँ को चाय दिया है तो माँ मुझे कहती हैं कि चेयर निकाल के मम्मी ने बालकनी पे मेरे लिए लगाया है और कहती है आओ यहाँ बैठो, चाय पियो। और सच में उस पल मुझे लगा कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है और ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी मुझे मेरे सामने में आके बैठ गए हों और कह रहे हो कि आ बेटा चाय पी ले। और संगत जी, उस पल इसलिए मुझे गुरुजी का आभास हुआ कि जितनी देर मैं बालकनी में थे, उतनी देर 2 बाज़ हमारे ऊपर में चक्कर लगाता रहा। मैं बार-बार धन गुरु नानक कर रही हूँ और मेरे सामने में गुरुजी का लाल चोले का स्वरूप, सामने में मेरा मंदिर और अपोज़िट साइड पे मम्मा बैठी हैं और हम दोनों बहुत देर बात किए। बातें भी गुरुजी ने कैसी-कैसी करी, तो हमारे ही घर में हमारे ससुराल में हमारी बड़ी बुआ सास की उन्हें ना उन्होंने बहुत सारे पिल्स खाए थे, बच्चे को गिराने के लिए, क्योंकि उनकी बेटियाँ होती थी। और इसलिए ना उनका वो बहुत ज़्यादा उनसे ना वो भ्रूण हत्या का पाप बहुत हुआ था। तो आज मैं उन और मेरी बुआ सास भी वो वाली अब गोलोकवासिनी हो चुकी हैं। तो मैं उन तमाम जो शिशु की हत्या हमारे परिवार में हुई है, मैं उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी उनको अपनी शरण शरण लगाएँ। और दूसरा ये क्योंकि गुरुजी मुझे अबॉर्शन के बहुत सत्संग सुनाते थे, तो हाँ, हमारे फैमिली से भी रिलेटेड हो सकते हैं ये चीज़। हमें उनके लिए माफ़ी माँगनी पड़ती है, तब जाके वो मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि शुकराना में इतनी शक्ति गुरुजी भर देते हैं, क्योंकि शुकराना जब हमसे वो करवाते हैं, तो हमारे जिह्वा पे विराजमान होके वो कृपा की बारिश करते होते हैं। तो शुकराना मेरे बाबा, शुकराना आपका। और संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना कि मुझे दूसरी बात जब पता लगी और वो ये थी कि एक बार वहाँ पे एक नौकर था, है ना? हमारे जब मम्मी की नई-नई शादी हुई थी, तो एक नौकर ने ना कुछ चोरी कर लिया था और हमारे ससुर जी ने उसको इतना मारा था कि वो ना पूरा उस टाइम पे मारने-पीटने का सिस्टम था। वैसे तो पापा को मैंने तो बहुत कम दिन देखा, मैंने तो 3-4 साल ही देखा, तो उस टाइम तक वो पापा को मैंने उस एंगर ज़ोन में नहीं देखा, मैंने तो बहुत अच्छे से देखा, एक बहुत कूल काम। लेकिन आज मम्मी जैसे बता रही थी कि उन्होंने इतना मारा था ना कि उसको पूरे ना उसके फूट गए थे, हाथ-पैर सूज गए थे, फूट भी गया था कहीं-कहीं पे, क्योंकि डंडे से मारा था पापा ने उसको। और मम्मी बोल रही हैं कि मैं उस वक़्त तुम्हारे ससुर जी को, मतलब अपने पति को, वो यही बोल रही थी कि इसको तो तुम मार रहे हो, लेकिन जो इसकी हाय रहेगी तुम कहाँ जाओगे? तुम नर्क में जाओगे, मत मारो। देखो, अगर वो ब्राह्मण का बेटा है, अगर वो तुमको हाय लगाएगा तो क्या होगा? और आज माने वो चीज़ मेरे सामने में गुरुजी ने बुलवाया, ताकि उन्हें
उन्हें माफ़ी मिल सके। तो गुरुजी, आज मैं आपसे अपने पापा यानी कि ससुर जी की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ कि उन्होंने जो चोरी के इल्ज़ाम में उस बच्चे को मारा था, मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। उसकी जो वो पीड़ा थी, आप प्लीज़ उस कष्ट को, उसके मन के उस द्वेष को आप शुक्राना से प्लीज़ उसको हील कर दीजिएगा। और हमारे पापा को अगर कोई भी उनके पितृयोनि में कोई कष्ट हो रहा है, तो प्लीज़ उन्हें मुक्त कीजिएगा और हम सबको उनका आशीर्वाद दिलाइएगा। हमारी माफ़ी उनकी तरफ से स्वीकार कीजिए। हमारे सदाशिव महाराज, हमारे गुरुजी, हमारे साहिब मेहरबान। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बिठा के माँ के पास बहुत देर तक उनसे बातें करवाई। और फिर मैंने कहा, गुरुजी, क्या आप यही चाहते थे कि मैं आज मम्मी से बात करूं? क्योंकि बार बार मेरे पास एक मैसेज आता था कि अपने परिवार के बुजुर्गों नाल बैठ के बात कीता कर, उन्हें तेरे प्यार की ज़रूरत है, उनको प्यार चाहिए। और कल ही मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी तो हमारे साथ ना बैठती है, ना बात करती है, ना खाती है, अकेली रहती है। तो कहीं न कहीं जब गुरुजी हमें हमारी इज़्ज़त वापस दिलाते हैं ना, तो वो ऐसे ही दिलाते हैं। संगत जी, कुछ ऐसी बातें भी हुई मेरी और मम्मी में कि हमारे फैमिली में ना एक लड़का-लड़की का थोड़ा-सा वो डिवोर्स वाला चीज़ चल रहा है। तो लड़का जो है वो हमारे पक्ष का है और लड़की बहू पक्ष की है। तो मैंने आज यही समझाया मम्मी को कि मम्मी, हो सकता है लड़के की तरफ से भी फ़ॉल्ट हो, हमारा बच्चा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही होंगे। फिर मैंने मम्मी को समझाया, कुछ गुरुजी की बातें बताई और माँ कहती है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। तो मैंने यही बताया कि मम्मी, अगर घर की लक्ष्मी बना के हम लाते हैं, तो हमें उसको लक्ष्मी की तरह ट्रीट भी करना चाहिए, उसको चीट नहीं करना चाहिए। है ना मम्मी? अगर कितना वो बर्दाश्त क्यों करेगी? अगर उसके सामने में अगर उसका पति कोई गलत आचरण करता है, तो वो क्यों सहेगी? वो अलग हो जाएगा ना माँ, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होगा तो हम रह पाएँगे? तो कहती है नहीं। तो मैंने कहा, तो सब लड़की तो एक जैसी होती है ना माँ। तो फिर उनको ना दिमाग में ये बात आई और हर बार जो वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बोलती थी, हम नहीं जानते अभी क्या सही है क्या गलत, लेकिन हम किसी के बारे में बुरा क्यों कहें? हम नहीं भले, हम नहीं बुरे, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। मतलब हम भी अच्छे नहीं हैं तो कोई बुरा भी नहीं है। ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए, यही गुरुजी हमें सिखलाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक शुक्राना और है। और उसके बाद मम्मी कहती है कि देखो ना, आज ना इस मेरे मोबाइल में जो गुरुजी का मैसेज आया है, उसमें ना गुरुजी का कोई फ़ोटो नहीं है। तो मैंने कहा, अच्छा स्वरूप नहीं है, क्या है? तो उसमें था कि बड़े मंदिर से हुक्म है कि अभी के अभी अरदास करके तू शुक्राना कर, तेरी अर्ज़ी स्वीकार कर ली है। तो मैंने बताया, तो वो कहती है कि पता है, मैं ना रोज़ गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे तो लिखना आता नहीं है, मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ मोबाइल में, लेकिन मैं लाइक का बटन दबा देती हूँ। और मैं जब भी ऐसा कुछ आता है ना, तो मैं बोल के शुक्राना कर देती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मैंने यही कहा कि गुरुजी बस मन की बात समझते हैं, आपने मन से बोल दिया और वो समझ गए। तो बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा, आपकी टाइमिंग अपरंपार है और आपकी कृपा अपरंपार है। और संगत जी, आज मैं गुरुजी का बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आज गुरुजी ने मेरे प्रैक्टिकल के डेट्स ब्लेस किए हैं 17 तारीख की। तो शुक्राना मेरे बाबा। 17 तारीख मेरे बाबा नानक का नंबर है, मेरे गुरुजी का नंबर है, क्योंकि मैं ते नानक एक ही यहाँ। और 17 का योग होता है 8, यानी कि गणपति का अंक 8। और जहाँ पे गणपति हैं वहाँ तो विघ्नहर्ता, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे हे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे पूरे संगत परिवार के सारे कारज आप ही रास कराओ गुरुजी, और सबके कारज निर्विघ्न पूरे हों। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और क्षमा याचना करते हैं
पूरे संगत परिवार की तरफ से और शुक्राना करते हैं पूरे संगत परिवार की तरफ से। गुरुजी ने कहा है कि तेरे जीवन में तेरे घर में मैंने 5 जीवन ब्लेस किए हैं अभी, सबका शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं पांचों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। जो आपने हमें दात बख्शी है उसका देना हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम शुक्राना करके आपको थोड़ा सा आराम ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि हर माता पिता को अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उनको याद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, मन से प्यार करते हैं, मन से आभार करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना हर एक कण कण का, शुक्राना इस चराचर का, शुक्राना इस दी हुए जीवन का जिससे हम आपका नाम ले पाते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज शुक्राना का दिन है, शुक्रवार, और आज है 13 तारीख फरवरी की, और सुबह के 8:32 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, एक और नया दिन दिखाने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे बच्चों का ध्यान करने के लिए शुक्राना, और हम सब के संकट काटने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मालिक अनंतम 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 शुक्राना। हम आपका देनिया नहीं दे सकते, लेकिन आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। सबका भला करें, सबके घरों में खुशहाली हो, पीसफुल लाइफ हो, यही मेरे तो अरदास है। और अभी एक दिन के बाद आपका शिवरात्रि भी है। उसके लिए अगर तो आप का आदेश होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी प्रभु। लेकिन आजकल सड़कों पे इतना ट्रैफिक हो गया कि थोड़ी सी घबराहट होती है। लेकिन जैसे आप ठीक समझो वैसे कीजिए, नहीं तो मैं घर में ही अपने पूजा पाठ कर लूँगी। और इधर पास ही शिवालय है, वहाँ जाके आपका अभिषेक भी कर लूँगी। बस और तो कुछ खास नहीं है, सत्संग सुनती रहती हूँ। हाँ, कल मेरे से बहुत भारी गलती हुई, क्योंकि एक्चुअली लोग कहते हैं कि सारे ऐप्स जो हैं यूट्यूब पर दे आर नॉट जेन्युइन। खाली जिनमें गुरुजी के सत्संग आते हैं वही गुरुजी का चैनल है। तो मैंने महादेव जी का जो आता है वो मैंने पहले सब्सक्राइब किया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आई वॉज डाउटफुल वेदर इट इज़ मतलब कि वो हमारा चैनल है कि कहाँ का है। तो इसलिए मैं उसको अभी कैंसिल कर दिया मैंने। और बाद में मैं अगर ये बट आप इसको पर्सनली नहीं लीजिए, इसमें आपसे कुछ वो नहीं है। मैं आपसे फिर बात करूँगी। मैं तो खाली ये देख रही थी ये चैनल हमारा है कि नहीं है, और डाउट होने की वजह से मैंने उसको बंद भी कर दिया। मैंने सोचा इतने चैनल्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एज़ इट इज़ हम पूरे सत्संग सुन नहीं पाते। और वैसे कुछ मन में ऐसा नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु, अगर आपने बुरा मनाया। मेरा ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सो आपको बस कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना करते हुए महाराज, और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, गलती कोई भी हुई हो उसके लिए क्षमा करना। हम सब आपके बच्चे हैं,
नादानी में बहुत कुछ कर जाते हैं। आप हमारे पिता ठहरे, सो ऐसा कुछ नहीं है मन में मेरे। सो मैं आपसे फिर मिलूँगी। जय हो प्रभु।